अंतरिक्ष विज्ञान के विकसित होने से पहले कुछ लोग बाइबल को पौराणिक कथाओं के रूप में मानते थे, लेकिन आज विज्ञान साबित करता है कि बाइबल सत्य है। 3500 साल पहले कांस्य युग में ब्रह्मांड की अवधारणा सत्य से बहुत दूर थी। प्राचीन भारतीयों का मानना था कि पवित्र जंतु पृथ्वी को संभाले हुए हैं। प्राचीन सुमेरियों ने सोचा था कि अंतरिक्ष समतल है। लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि पृथ्वी अंतरिक्ष में लटकी हुई है। लेकिन कांस्य युग में 3500 साल पहले लिखी गई अय्यूब की पुस्तक में आधुनिक खगोल विज्ञान का ज्ञान पहले से ही दर्ज किया गया था। बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। बाइबल पृथ्वी को ऐसे चित्रित करती है मानो उसने किसी उपग्रह से इसकी तस्वीर खींची हो। अय्यूब की पुस्तक 3500 साल पहले कांस्य युग में लिखी गई थी। आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक खगोल विज्ञान का ज्ञान कांस्य युग में लिखी गई अय्यूब की पुस्तक में दर्ज किया गया था। इस आधुनिक युग में यह एक अच्छी तरह से ज्ञात सत्य है कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती है। लेकिन क्या यह कांस्य युग में भी सामान्य ज्ञान था? (1687) में आइजैक न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की और साबित किया कि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरती है। उस समय तक लोग यह नहीं मानते थे कि पृथ्वी बिना किसी सहारे के लटकी हुई है, जो कि बाइबल में पहले से ही दर्ज वचन थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान विकसित हुआ, इसने साबित किया कि बाइबल के अभिलेख सत्य थे। 3000 साल पहले बाइबल में सूर्य की परिक्रमा का उल्लेख भी किया गया था। जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है, वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है। फिर भी 20वीं शताब्दी तक मानव जाति को यह पता नहीं चल पाया था कि सूर्य एक आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करता है। बर्टल लिंडब्लेड ने साबित किया कि सूर्य लगभग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। यह साबित हो गया है कि सूर्य की परिक्रमा के बारे में बाइबल के रिकॉर्ड सही हैं। तीन 3500 साल पहले बाइबल में पृथ्वी के आंतरिक भाग का सही वर्णन किया गया था। ये भूमि जो है, इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। ये पृथ्वी विज्ञान की एक बुनियादी समझ है कि जहां हम खड़े होते हैं, वहां जमीन के नीचे जलती हुई तरल मैग्मा की परतें होती हैं। लेकिन 19वीं शताब्दी से पहले लोग परमेश्वर के वचनों को कि पृथ्वी में आग है बकवास मानते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 20वीं शताब्दी तक पृथ्वी की आंतरिक संरचना की खोज नहीं की गई थी। विज्ञान के विकास के माध्यम से ये साबित होता है कि बाइबल सत्य है। 3500 साल पहले जल चक्र के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन 3500 साल पहले लिखी गई बाइबल में जल चक्र दर्ज किया गया था। क्योंकि वो तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता है, वे कोहरे से में होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उंडेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। जल चक्र के 3 चरण हैं: वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण। सौर ऊर्जा से नदियों और महासागरों से लाखों टन पानी वाष्पित हो जाता है। जब ये वाष्प संघनित होते हैं तो वे बादल बन जाते हैं, और जब बादलों में वाष्प एक दूसरे से टकराकर पानी की बूंदें बन जाती है तो बारिश होती है।
16वीं और 17वीं शताब्दी तक जल चक्र अज्ञात था, जब तक कि पीले पेरोल्ट और एडमंड मैरियट ने प्रयोगों के माध्यम से इसकी खोज नहीं की थी। यह विज्ञान के द्वारा भी साबित होता है कि बाइबल सत्य है। इतिहास के कुछ महान वैज्ञानिक इस बात पर पूरी तरह से आश्वस्त थे कि परमेश्वर का अस्तित्व है और यह कि बाइबल सत्य है। परमेश्वर, जो भले हैं, ने हमारे लिए ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाई। सूर्य, ग्रहों और धूमकेतुओं की सबसे सुंदर प्रणाली केवल एक बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति की सलाह और प्रभुत्व से आगे बढ़ सकती है, और उसके प्रभुत्व के कारण उन्हें प्रभु परमेश्वर कहा जाना चाहिए। वैज्ञानिक खोजें एक ऐसे ब्रह्मांड को प्रकट करती हैं जो धार्मिक विचारों से मेल खाता है। इसलिए बाइबल सत्य है। इसमें आधुनिक युग में की गई वैज्ञानिक खोजों के अभिलेख हैं। सर्वशक्तिमान ने पवित्र शास्त्र और विज्ञान दोनों में पर्याप्त रूप से अपनी महानता को साबित किया है। समस्या परमेश्वर की ओर से कमी नहीं है, बल्कि हमारी ओर से धुंधलेपन की है। हमें बाइबल पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो हमें उद्धार की ओर ले जा सकती है।